हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग में रखे गए आउटसोर्स कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है और इसके बाद शिमला पहुंचे हैं प्रदेश भर के ऐसे कर्मचारी। सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री से कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की मांग कर रखे हैं। कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखा गया था आउटसोर्स कर्मचारियों को और प्रदेश भर में 1800 के करीब आउटसोर्स कर्मियों को तैनात किया गया था। इनमें से 100 के करीब स्टाफ नर्स भी शामिल हैं और इन्हें कोविड वॉरियर का तमगा भी दिया गया था, लेकिन अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कंपनी को दिए गए टेंडर की अवधि शुक्रवार को समाप्त हो गई है, जिसके चलते अब इन कर्मियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। शनिवार को प्रदेश भर से आउटसोर्स पर काम कर रही स्टाफ नर्सें सचिवालय पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सेवा विस्तार देने और स्थायी नीति बनाने की गुहार लगाई है। सचिवालय पहुंची स्टाफ नर्सों का कहना है कि कोविड के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दी हैं और 6 घंटे तक पीपीई किट पहनकर काम किया है और अपनी परवाह किए बिना सेवाएं दी हैं, लेकिन आज उनकी सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है, जिससे अब वो बेरोजगार हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सेवाओं को जारी रखा जाए और उनकी अनुबंध काल को बढ़ाकर उनके लिए स्थायी नीति बनाई जाए। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। हम सचिवालय में पूरे हिमाचल से और डिस्ट्रिक्ट से सभी कोविड वॉरियर स्टाफ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारी जो आज एक मुख्य मांग है वो है हमें हमारी जॉब को लेकर, ये जो हमारा एक्सटेंशन है उसको लेकर। हमारी जो अनुबंध काल था वो पिछले कल 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है, तो अभी तक जो है हमें आगे के एक्सटेंशन के ऑर्डर अभी तक नहीं मिले हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आज ही हमारे एक्सटेंशन के ऑर्डर दिए जाए और आगे को हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। हमें इस तरह की एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें जो है हमारी जॉब सिक्योरिटी चाहिए। हमारे लिए सरकार जो है कुछ पॉलिसी बनाई जाए और हमारे लिए एक्सटेंशन के साथ साथ पॉलिसी बनाई जाए, ताकि हम जो है हमने कोविड काल में इतना काम किया है, हमने 6-6 घंटे पीपीई किट पहनी है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए ना। वो क्यों नहीं मिल रहा है, सरकार क्यों नहीं दे रही है। आज यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि कल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है 31 मार्च को। तो आज मतलब जैसे हमें शाम को इन्फॉर्म हो गया है कि हमें टर्मिनेट कर दिया गया है, तो हम अपने विचार जो हैं, अपने व्यूज़ हैं हमारी पॉलिसी से रिलेटेड, हम वही रखने के लिए आए हैं। हमारी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बस यही मांग है कि वो हमारा जो फ्यूचर है उसको सिक्योर। तो कॉन्ट्रैक्ट पे ये कर्मचारी रखे गए थे कोविड काल के दौरान और इन्हें कोरोना वॉरियर्स भी कहा गया, इन्हें तमगा दिया गया, लेकिन अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है। अब मांग कर रखे हैं कि इनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जाए। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। जी नमस्कार मैडम, धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से आउटसोर्स कर्मियों को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सीएम से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ आप लोग मांगे रख रखे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फरवरी माह के अंदर हमारा एक प्रदेश स्तरीय महासंघ का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से उन्होंने शिष्टाचार भेंट पीटर ऑफ के अंदर की थी और हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को स्वयं समझ रहे हैं और उन्होंने पॉलिसी को लेकर के 1 या 1.5 साल का समय आउटसोर्स कर्मचारियों को बताया कि इतने समय अंतराल के अंदर हम एक पॉलिसी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लेकर के आएंगे। और जब इतने वर्ष आउटसोर्स कर्मचारियों ने इंतजार किया है, तो सभी आउटसोर्स कर्मचारियों ने जो एक निर्णय लिया, तो उन्होंने एक इतने समय अंतराल का इंतजार करना ही उचित समझा उस समय। और किंतु जो महासंघ के समक्ष समस्याएं आ रही थी, वो आप जैसे बता ही रहे हैं कि भिन्न भिन्न विभागों से निष्कासन को लेकर के जी, वो चिंता भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाहिर की थी जी। जो आप कोविड, तो देखिए, अब जैसे कि कोविड वॉरियर को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए हैं, वो स्थायी रोजगार मांग रहे हैं, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला? जी बिल्कुल, पिछले कल भी हमारा प्रतिनिधिमंडल शिमला आईजीएमसी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था जी, और सोलन भी
मैं स्वयं एक डेलीगेशन को लीड करके अपना स्वास्थ्य मंत्री जी से भी हम लोग मिले थे और उन्होंने आश्वस्त किया था। आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिमला के अंदर हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी का सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज कि पिछले कल 31 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुए थे इन कर्मचारियों के स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो कोरोना वायरस के भी जो आप बता ही रहे हैं कि जिसको संज्ञा प्राप्त हुई थी, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेकर के आज, क्योंकि कई ऐसे हॉस्पिटल थे जहां उनको आने के लिए मना कर दिया था, तो आज हमारा कोविड स्टाफ का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने को बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इससे शीघ्र करवाने के लिए बोल दिया है, तो ये एक बेहद खुशी की बात है। तो अभी भी हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है वो सेक्रेटरीट में है और हमें उम्मीद है कि शाम तक ये ऑर्डर्स यानी कि आश्वासन मिला के कि इन्हें हटाया नहीं जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल 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 जी। कब तक आपको ये आश्वासन मिला है कि कब तक ऐसे आदेश जारी होंगे? मुख्यमंत्री ने बोला है कि इसको शीघ्र जारी करने का बोला है। आज कुछ एक स्टाफ अभी छुट्टी पर भी है, तो जैसे कि सेक्रेटरी मैडम हमारे आदरणीय सुधा जी आज शायद ऑफिस में नहीं है, तो हमारे प्रतिनिधिमंडल है वो ब्रांच में भी है। मैं बताना चाहूंगा आपको, तो इसके हमें पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण आशा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बोला है इसका, तो स्वयं इस बारे में काफी चिंतित भी है, तो ये और हमें उम्मीद है कि शाम तक या जल्द अर्ली एट द पॉसिबल माननीय मुख्यमंत्री जी करवाएंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी। तो इनका ये कहना है शैलेंद्र शर्मा के, और इनकी तरफ से कहा गया है कि आउटसोर्स कर्मियों को लेकर भी ये आश्वासन मिला के कि इनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया जाएगा। इधर स्थायी नौकरी की भी मांग करते नजर आ रहे हैं आउटसोर्स कर्मी, और कोरोना काल के दौरान इन्होंने स्वास्थ्य महकमे में ज्वाइन किया था, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सीएम से मुलाकात करने के लिए सचिवालय पहुंचे, अब इनको आश्वासन मिला के, लेकिन अभी तक कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुए हैं। देखना ये होगा कि क्या स्वास्थ्य मंत्रियों का रोजगार, जिस तरह से कहा जाता है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल के दौरान इन्होंने योगदान अच्छा दिया है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से, चाहे मुख्यमंत्री का आश्वासन हो, स्वास्थ्य मंत्री का आश्वासन हो, आदेश कब तक सामने आते हैं, क्योंकि आश्वासन से देखिए काम नहीं चलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रदीप ठाकुर शिमला ब्यूरो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, देखिए कहा यह जा रहा है कि इन्हें आश्वासन मिला है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त नहीं होगा, बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन अभी तक तो सड़कों पर ही है आउटसोर्स कर्मी, अभी तक तो अपनी मांग को लेकर डटे हुए, केवल आश्वासन मिला है, कोई आदेश नहीं। क्या जानकारी? बिल्कुल आरती, देखिए आज इन्होंने सीएम से यहाँ पर मिलना था और मुलाकात भी हो चुकी है, जो हमारी जानकारी है, और उसमें इन्हें आश्वासन दिया गया है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो आउटसोर्स पर ये स्टाफ नर्स रखी गई है, लगभग 100 के करीब है, उसमें जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था, उस टेंडर को जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहाल भी किया जा सकता है, आगे बढ़ाया भी जा सकता है, या फिर अगर नई कंपनी को भी टेंडर दिया जाता है तो उस स्थिति में इन सब स्टाफ नर्स को निकाला नहीं जाएगा। ये आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले भी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर विधानसभा में भी ये स्पष्ट किया था कि हम किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को हटाएंगे नहीं। हालांकि नीति को लेकर अभी विचार चल रहा है, जो इसकी प्रमुख मांग है स्थायी नीति को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों की, उसको लेकर अभी चर्चा का दौर चला हुआ है। उसमें लीगल ओपिनियन भी लिए जाने हैं, क्योंकि ये सारी एंट्री जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि बैकडोर एंट्री है, उसमें सीधी भर्ती नहीं हुई है, लेकिन इनको एक मानवीयता के आधार पर कैसे अकोमोडेट किया जा सकता है विभागों में, ये एक कोशिश जो है वो सरकार की रही है, और अभी भी इसको लेकर सरकार पॉजिटिव है। लेकिन जिस तरह से इन्हें चिंता इस बात की हो रही थी कि जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया था, कोविड काल से ये चल रहा था, वो खत्म हो गया था, उसकी मियाद खत्म हो गई थी पिछले कल, तो ऐसे में आगे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गई थी सभी स्टाफ नर्स। तो ऐसे में अब इन्होंने आज मुलाकात की है, मुख्यमंत्री ने पॉजिटिव आश्वासन भी दिया है,
और देखना ये होगा कि उनकी सेवाएं अब किस रूप में बहाल होती है, क्या नई कंपनी के जरिए बहाल होती है या जो कंपनी इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है जिसके पास ये काम है उसी कंपनी को काम आगे दिया जाता है, उसको एक्सटेंशन दी जाती है, तो फिर इन कर्मचारियों की सेवाएं एज इट इज रहेंगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या जी। इसमें सरकार फैसला करेगी। जी चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमे में आउटसोर्स कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन आज सीएम से मिलने के लिए आउटसोर्स कर्मियों का एक दल पहुंचा था। इन्हें आश्वासन मिला है कि इन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर किया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल के दौरान कोरोना वॉरियर के तौर पर इन्होंने काम किया है। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को आश्वासन दिया है। आउटसोर्स कर्मियों के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि इन्हें एडजस्ट किया जाएगा, बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। अब देखना ये होगा इस मामले में सरकारी आदेश कब तक सामने आते हैं और किस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों को एडजस्ट किया जाता है। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, अब कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है और सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि रोजगार नहीं जाएगा।